गाइस, आज हम एक नया मैनवा एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम है डैम रीइंकार्नेशन। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। विंग्ड मॉन्स्टर्स कासल के ऊपर घूम रहे थे, जिसकी वॉल में एक छेद था। हीरो बर्मंड और उसके 4 कॉमरेड्स इन आर्म्स मैजिक काउंट हेलमॉट के पास गए थे आखिरी डीमन किंग्स को हराने के लिए। हीरोज कॉरिडोर में दौड़ रहे थे। उन्होंने 5 किंग्स में से 3 को हरा दिया था और अब सिर्फ 2 बचे थे। डीमंस ने उनका रास्ता ब्लॉक कर दिया। वहां एक अनगिनत सेना थी। गाई ने तलवार पकड़ी और लंच किया। वेपन चमका, एक एक्सप्लोजन हुआ, उसकी आंखें चमकी। ग्रेट बर्मंड। विच उसके पीछे पीछे चली। वो बहुत तेजी से दौड़ी। वो मुस्कुराई, उसका मैजिक परफेक्ट होगा। स्टाफ एक ब्राइट लाइट से चमका। इतने सारे मॉन्स्टर्स के खिलाफ उसके सामने एक ह्यूज फ्लेम अपीयर हुआ। उसने मुस्कुराया, जो उसने किया था। वाइस सेना। प्रीस्टेस सेंट एना पास खड़ी थी। उसके हाथों से लाइट रेडिएट हो रही थी। उसने गिरी हुई आत्माओं को ब्लेस किया। एक डीमन ने पीछे से अटैक किया। उसने एक ही मूव में उसका सिर काट दिया और वो इससे खुश थी। हेडलेस मॉन्स्टर जमीन पर गिर गया। आदमी ने अपनी एक्स उठाई। उसने एक ही ब्लो में कई दुश्मनों को काट दिया। रिमेन्स पूरे हॉल में उड़ गए। फियरलेस हेलमॉन्ड इसका देखकर ग्रिन किया। रेडहेड्स उसके बगल से दौड़ गए। गाय चिल्लाया। उसने अपने कॉमरेड को कर्स किया, उसे अपने आगे आने से रोकने को कहते हुए। कई दुश्मन उसके सामने थे। उसकी आंखें गुस्से से भरी थी। रेडहेड ने उन्हें सेंड किया और क्विक अटैक्स की सीरीज बनाई। उसने उन्हें गुस्से से देखा। रेकलेस एचएल। फिर उसने अपना वेपन उसके चीफ में रख दिया। गाय ब्लॉन्ड के पीछे खड़ा था। उसने हमेशा बर्मंड से जलन की। उसने हमेशा हीरो को अपना राइवल कहा, लेकिन कोई भी इन शब्दों को सीरियसली नहीं लेता था। ग्रुप हॉल के बीच में खड़ा था। एचएल ने चारों तरफ देखा। लगा कि ज्यादा दुश्मन नहीं बचे थे। सडनली उसने ब्लॉन्ड को चिल्लाकर बुलाया। कुछ उसके पास आ रहा था, लेकिन रेड हेड ने उसे अपने बॉडी से कवर कर दिया। उसके मुंह से खून निकला। डीमन उन्हें देखकर हंसा। उसके चेस्ट में एक बड़ा जख्म था। वो जमीन पर गिर गया। मॉन्स्टर एक और अटैक प्रिपेयर कर रहा था। उसने अपनी बाह आगे बढ़ाई। बर्मंड डॉज कर पाया और उसके पास पहुंचा। उसने अपने वेपन से लंच किया और उसे आधे में काट दिया। चारों तरफ खून के छींटे थे। दूसरे पार्टिसिपेंट्स वुंडेड मैन की तरफ दौड़े। ब्लॉन्ड ने अपना वेपन रख दिया। वो अपना सर नीचे किए खड़ा था। उसे ऐसे नहीं मरना चाहिए, वो सोचा। एचएल मुस्कुराया। ये एक डिग्निफाइड डेथ है। अपने जीवन के आखिरी पलों में उसे बहुत अफसोस हुआ कि वो अपने कॉमरेड्स के साथ सिंसियर नहीं था। उसने कांपते हुए हाथ आगे बढ़ाया, ये कहते हुए कि उसे उन सबको मार देना चाहिए। उसके दोस्त ने उसका हाथ पकड़ा। उसने उसकी आंखों में देखा, हीरो के नाम पे कसम खाते हुए कि वो सारे डीमन किंग्स को डिस्ट्रॉय कर देगा। उसे ये सुनकर खुशी हुई। प्रीस्टेस ने अपने हाथ जोड़े। लड़के ने उससे उसके लिए प्रे करने को कहा। वॉरियर ने उसे गुस्से से देखा। मरता हुआ आदमी ने कहा कि वो सबसे बहादुर था। मुझे पता है। सेनेट लो रही थी। उसने उसकी तरफ देखा ट्रुथ बोलने के लिए। तभी एक टांग अपीयर हुई। लड़के ने बुक पर जोर से पैर मारा, चिल्लाते हुए कि उसे ये कभी पसंद नहीं आई। उसने ये नहीं कहा। उसने अपनी मुट्ठी बंद की। कितनी भी बार उसने इसे पढ़ा हो, वो हर बार कांपने लगता था। ये बुक किसने लिखी? अगर उसे ऑथर का पता चला तो वो उसे पीटेगा। उसने कैजुअली बुक उठाई। मोरओवर उन्हें हमेशा कूल निकनेम्स दिए जाते थे, ग्रेट, वाइज, होली, फियरलेस। लेकिन उस गाय को रैश एचएल क्यों कहा गया? रैश क्या उसने लिखा था जिसे उसने 300 साल पहले पीटा था और अपने पीछे फेंक दिया था? वही उसकी टीम के साथ भी हुआ। उन्होंने एक स्टूपिड बुक पर आंख क्यों बंद कर दी? अपने ब्रदर इन आर्म्स के ऑनर की रक्षा करने की भी जहमत नहीं उठाई? ब्लॉन्ड को मौत का सीन याद आया, डाउट करते हुए कि क्या उन्होंने हीरो के पुनर्जन्म की संभावना, पॉसिबिलिटी को पास की सारी यादों के साथ अलाउ किया था। लड़के ने तीव्र गुस्सा किया। वही एचएल, वो 300 साल पहले 5 डीमन किंग्स के खिलाफ युद्ध के दौरान मर गया था। हीरो ने अपनी आंखें हटा ली। वॉल पर एक पेंटिंग थी जिसमें तलवार लिए एक योद्धा दर्शाया गया था। हीरो के डिसेंडेंट्स में से एक के बॉडी में पुनर्जन्म। गाय ने पिक्चर को देखा। वुजिन 13 साल का। बर्मॉन्ट लड़कियों के घेरे खड़ा हुआ था। अपनी पहली पत्नी के अलावा उसकी बहुत सारी कॉन्क्यूबाइंस थी। गाय ट्रेनिंग गियर पहन रहा था। उसे याद नहीं कि वो औरतों की स्कर्ट्स का पीछा करता था। क्या उसकी सोच एज के साथ बदल गई? ये लोगों के लिए काफी नेचुरल है। उसने फैमिली ट्री इमेजिन किया। सिर्फ उसकी पहली पत्नी के बच्चों को बर्मॉन्ट का सीधा डिसेंडेंट माना जाता है। कॉमन सरनेम होने के बावजूद यूजीन को सिर्फ साइड ब्रांच का डिसेंडेंट माना जाता है। उसने ट्रेनिंग सॉर्ड उठाई। साइड ब्रांच के बच्चों को मैजिक ट्रेन करने और रियल वेपन्स यूज करने की मनाही है जब तक ब्लड इनहेरिटेंस रिचुअल नहीं हो जाती। उसने वेपन को देखा, इसीलिए वो वुडन सॉर्ड से संतुष्ट है। लेकिन आज आखिरी दिन है जब वो इस टूथपिक को अपने हाथों में पकड़ेगा। गाय ने स्विंग किया और डमी पर कई बार वार किया। एक और स्विंग करने पर डमी अलग हो गया। एक हिस्सा जमीन पर गिर गया। आदमी ने डर के साथ उसकी तरफ देखा। वो पीछे खड़ा था, नोट करते हुए कि उसने डमी को फिर से बर्बाद कर दिया। लड़का पलटा। ये उसका पिता था। उसकी बॉडी पर नसें दिख रही थीं। पिता ने लड़के को अजीब तरह से देखा। ऐसी बॉडी 13 साल के लड़के की कैसे हो सकती है? सच बताऊं तो अगर वो अभी लड़ते तो उसे डाउट था कि वो उसे हरा पाएगा। लड़के ने अपने पिता को धमकी भरे तरीके से देखा। यूजीन उसका अपना बेटा था, लेकिन कभी कभी वो उसे डरा देता था। उसकी बोलचाल और मैनरिज्म्स बचकाने वाले नहीं थे। उन डरावनी आंखों में मासूमियत का एक कतरा भी नहीं था।
पिता ने अपने बेटे को देखा। हालांकि वो बहुत छोटा था जब उसे मां के बिना छोड़ दिया गया था, एक दिन भी नहीं था जब वो उदास हो। लुइन ने डमी के बेस पर लात मारी, नोट करते हुए कि उनका ब्लैकस्मिथ इनकम्पिटेंट है, अनाड़ी है। लड़के का एरिका रेड था। उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसे कचरे के लिए पैसा लेने की? उसे सजा मिलनी चाहिए, लेकिन उसका पिता बहुत मर्सीफुल, दयालु है। आदमी ने अपना गला साफ किया। वो उसे एक स्टर्न रेप्रिमाइंड देगा। सूरज घर की दीवारों पर चमक रहा था। वैसे कल ब्लड इनहेरिटेंस रिचुअल होगा। लड़के ने उसे इनडिफरेंट, उदासीन तरह से देखा। ब्लड इनहेरिटेंस रिचुअल, एक भयानक ट्रेडिशन जो हर डेकेड में आयोजित किया जाता था। लोग एक लायन के साथ कोट ऑफ आर्म्स पहनते थे। मेन और साइड ब्रांचेस के 10 और 15 साल के बीच के सारे बच्चे हिस्सा लेने के लिए मेन फैमिली के घर में जमा होते थे। बच्चे अपनी स्किल्स दिखाते थे, फिर लाइनर नाम धारण करने के हक के लिए कंपटीशन शुरू होता था। यूजीन अपनी वुडन स्वॉर्ड पर झुका हुआ था, लेकिन साइड ब्रांचेस के विपरीत सीधे डिसेंडेंट्स को मैजिक ट्रेन करने और रियल वेपन्स यूज करने की इजाजत थी। ये सिर्फ इसलिए किया गया था ताकि मेन ब्रांच के ये कमजोर लोग साइड ब्रांचेस के बच्चों के हाथों ना मर जाएं। पिता ने पढ़े हुए मैनेक्विन को देखा। यूजीन का टैलेंट इतना अमेजिंग था कि वो मुश्किल से अपने बेटे को उसमें देख पाता था। अगर वो मेन फैमिली में पैदा हुआ होता? उसने अपने कांपते हुए हाथ को देखा। नहीं, अगर वो भी उसकी तरह टैलेंटलेस होता तो उसे रियलिटी और अपनी एबिलिटीज के बीच की डिस्क्रिपेंसी फील नहीं करनी पड़ती। लड़के ने उसकी एक्साइटमेंट देखी, पूछा कि क्या गलत है। उसने जवाब दिया कि सब ठीक है। अंदर वो शायद सोच रहा था कि उसने कितना बुरा डैड बनाया है। आदमी ने अपने हाथ लड़के के कंधों पर रखे और उसकी आंखों में देखते हुए उससे कहा कि मेन ब्रांच के बच्चों का रास्ता कभी पार न करे। चाहे वो कितना भी गिफ्टेड हो, वो उनसे कोप अप नहीं कर पाएगा, क्योंकि उन्हें बचपन से मैजिक सिखाई जाती है और रियल वेपन से ट्रेन किया जाता है। लड़के ने उसका हाथ थपथपाया, कहते हुए कि वो नहीं करेगा, लेकिन उसने सोचा कि सिर्फ अपने सपनों में। वो अनजाने में मुस्कुराया। ये बस बच्चों के एक झुंड के साथ लड़ाई थी, डिस्कस्टिंगली टायरिंग। यूजीन ने दूसरे मैनेक्विन को देखा और उसकी तरफ चला। ब्लड इनहेरिटेंस रिचुअल में मेन ब्रांच के 3 बच्चे और साइड ब्रांचेस के 6 शामिल हैं। उसने उनका परिचय दिया। मेन फैमिली के 3 में मेन हेड की पहली पत्नी का बेटा और उसकी कॉन्क्यूबाइन से जुड़वा शामिल हैं। उनके रिस्पेक्टेड साइड ब्रांचेस के 2 बच्चों को छोड़कर बाकी सब कोई नहीं है। लड़के ने अपनी तलवार उठाई और एक ब्लो से उसने डमी को तोड़ दिया। हीरो अशुभ तरह से मुस्कुराया। उसने सोचा कि ब्यूरमॉन्ट के डिसेंडेंट्स कितने अच्छे थे। कैरेज एस्टेट के गेट से निकला। यूजीन ने खिड़की से बाहर देखा। अपने पिछले जीवन में एचएल के रूप में उसने खुद को एक रियल जीनियस माना था। उसने बचपन से ही लड़ाइयों में दूसरे बच्चों को पीटा था। उसे नए स्किल्स में महारत हासिल करने में कोई मुश्किल नहीं थी। वो दूसरों से कहीं ज्यादा तेजी से डेवलप हुआ। एचएल ने तीव्र गुस्सा किया। उससे कहा कि वो जो उसने कहा उसे रिपीट करे। ब्यूरमॉन्ट ने अपनी बाहें छाती पर फोल्ड की। उसने कहा कि यह बहुत दुख की बात थी। रेडहेड थोड़े और एफर्ट से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो सकता था। उसने अपनी तलवार की तरफ इशारा किया। क्या तुम नहीं देख सकते कि वो ऑलरेडी लिमिट पर लड़ रहा था, अपना सब कुछ दे रहा था? पसीना उसके चेहरे से बह रहा था। उसे यह नहीं सोचना चाहिए था कि हर किसी को उसकी तरह का टैलेंट दिया गया था। वो जीनियस नहीं था, ब्यूरमॉन्ट के विपरीत, जिसे रियली एक जीनियस कहा जा सकता था। ब्लॉन्ड ने शांति से देखा। स्वॉर्डमैनशिप और मैजिक दोनों में गिफ्टेड, उसे गॉड ऑफ वॉर द ग्रेट ब्यूरमॉन्ट कहा जाता था। भीड़ ने उसकी तारीफ की। वो अपनी जन्मभूमि में ड्यूक था, लेकिन उसने आखिरी पल तक टाइटल से मना कर दिया था। उसे एक योद्धा के रूप में सराहा गया। लड़के ने अपना सर अपने हाथ पर रखा, लेकिन दूसरों के लिए विच टावर के सामने खड़ी थी। वाइस सेना मैजिशियंस की किंगडम में पैदा हुई। वो मैजिक टावर के इतिहास में सबसे कम उम्र की मास्टर बनी। मॉन्क्स प्रीस्टेस सेंट एना के सामने झुके। इस महिला को पूरे होली एम्पायर में सबसे पवित्र व्यक्ति माना जाता था। एक स्क्रिप्चर भी है जो उसकी टीचिंग्स का वर्णन करता है। वॉरियर एक क्राउन में खड़ा था, द फियरलेस अनथिंकेबल, लेकिन उसने अपने नाम पर एक किंगडम स्थापित किया। उसने अपनी उंगली टाइप की और वो सब अपनी मौत तक खुशी से रहे। गुस्से से उसने आर्मरेस्ट पर हिट किया। तो डीमन किंग अभी भी जिंदा क्यों है? लड़के को अपनी मौत याद आई। कैसे उसके कॉमरेड ने उससे वादा किया था कि वो सारे डीमन किंग्स को मार देगा। एक कबूतर कैरेज के पास से उड़ा। वो एक मैजिकल इम्प्रिजनमेंट कासल में मर गया और उसकी मौत के तुरंत बाद इस ब्लॉन्ड आदमी ने डीमन किंग के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। बर्ड्स कैरेज के पीछे उड़ रहे थे। इस कॉन्ट्रैक्ट की बदौलत डीमंस के साथ युद्ध समाप्त हो गया और 300 साल के बाद भी इन जमीनों पर शांति बनी हुई है। एक आदमी ने उससे बात की, ये कहते हुए कि वो नर्वस था और गाय पर चौड़ा मुस्कुराया, आंख मारी। आने पर उसे बहुत मुश्किल समय आएगा, क्योंकि उसे कैरेज में भी चिंता शुरू हो गई थी। यूजीन चला गया, लॉर्ड गॉर्डन को उनके इंस्ट्रक्शंस के लिए थैंक यू कहते हुए। कैरेज जंगल से गुजरा। वो ऑलरेडी मेन हाउस की जमीनों में थे। लॉर्ड ने अपना सर हिलाया। इसका मतलब ये नहीं था कि उन्हें जल्द ही बाहर निकलना पड़ेगा। एस्टेट अभी भी बहुत दूर था। यूजीन समझ नहीं पाया कि वो ऐसे शो ऑफ क्यों कर रहा था। क्या इतने बड़े टेरिटरी को मैनेज करना बहुत प्रॉब्लमेटिक नहीं था? आदमी ने जवाब दिया कि एरिया में कई पोर्टल्स थे, तो सब कुछ ठीक था। उसने अपने सर में उनके डायलॉग को प्ले आउट किया। तो वो कैरेज में सफर क्यों कर रहा था? उन्हें पोर्टल्स यूज करने की इजाजत नहीं दी गई थी। ये उसे अम्यूज कर गया। घोड़ों ने सिंक में चला। गॉर्डन ने गेट की तरफ इशारा किया। पैट्रिया के एस्टेट में स्वागत है। लड़के ने तीव्र गुस्सा किया। वो एवेन्यू पर चले। लड़का मुस्कुराया।
एक वेलकमिंग सेरेमनी? ये क्लियर था कि ये उसके लिए तैयार नहीं की गई थी। बैनर्स रोड पर लहरा रहे थे, एक शील्ड जिसमें ब्लू बैकग्राउंड पर एक लायन था। यूजीन ने अपना हाथ अपनी छाती पर रखा। सिर्फ मेन ब्रांच के डिसेंडेंट्स को छाती के लेफ्ट साइड पर लाइन क्रेस्ट पहनने की अनुमति थी। लॉर्ड ने इशारा किया। अभी कोई नहीं आया था। लगा कि वो पहला था और अब उसने गेस्ट हाउस तक एस्कॉर्ट करने को कहा। एस्टेट सूरज से रोशन था। मेड झुकी, अपना परिचय नाह के रूप में दिया। वो उनकी सारी नीड्स का ध्यान रखेगी जब तक वो इस घर में मेहमान थे, और उसने एक घंटी हाथ में दी। अगर उन्हें कुछ चाहिए था तो उन्हें इसे बजाना था। उसने इसे टेबल पर रख दिया। एटलीस्ट उसके लिए एक पर्सनल मेड असाइन की गई थी। लड़का बेड पर बैठा, ये नोटिस करते हुए कि वो काफ़ी यंग लग रही थी। उसकी उम्र कितनी थी? 16 साल। उसने हाल ही में ग्रेजुएट किया था। यूजीन ने इस बारे में सोचा। उन्होंने उसे एक इनकॉम्पिटेंट सर्वेंट असाइन किया था इसलिए, ताकि अगर एक इनएक्सपीरियंस सर्वेंट कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट करे तो वो सिंपली सारा दोष उस पर डाल दे। जिसने भी इस आइडिया का ऑथर था वो क्लियरली हीरो को परेशान करना चाहता था। लड़के ने अपनी बाहें फोल्ड की। उसने पूछा कि क्या उसे पता है कि बाकी सब कब आएंगे। उसने जवाब दिया कि अगले 4 दिनों के भीतर। वो बेड से उठ गया। उसने उसे ट्रेनिंग ग्राउंड तक ले जाने को कहा। लड़की कंफ्यूज थी और अग्री कर गई। कोर्टयार्ड में एक फाउंटेन था। लड़के की छाती के राइट साइड पर एक लायन था। उसने फिर से पूछा कि उसका नाम क्या था। वही लायन वाली लड़की ने धीरे से जवाब दिया, न्यूजन। वो उन्हीं की उम्र का है। बच्चे दीवार के पास खड़े थे। लड़के ने सुना कि वो एम्पायर के वेस्ट में लोकेटेड एक स्मॉल प्रोविंशियल टाउन से था। मुझे यकीन है कि वो तलवार चलाने के बजाय रेक का यूज़ करना ज़्यादा आदी है। उसने अपनी नाक बंद की और कहा, उसकी कैरेज से गंदी जानवर के गोबर की बदबू आ रही थी। ये गाय हमारी उम्र का हो सकता है, लेकिन अगर उसने हमारी प्रॉपर्टी डैमेज की तो उसे जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। वो लड़की हंसी। सही कहा, उसे सज़ा मिलनी चाहिए। लड़के ने प्राउड दिखाया। वो उसे सज़ा नहीं लेकिन चेतावनी देंगे। वो बहुत मर्सीफुल था। अच्छा लड़का था। एक और लड़के ने खिड़की से उन्हें देखा, लड़की को देखते हुए। वो उसे देखने के लिए पलटा। वो डर गया और पर्दा खींच लिया। वो मुस्कुराई। यूजीन फील्ड पर ट्रेन कर रहा था। उसने एक वुडन स्पीयर पकड़ा हुआ था। उसने लंच किया और स्पीयर उठाया। उसने अपना अटैक प्रैक्टिस करना जारी रखा। उसने ट्रेनिंग में कभी आलसी नहीं किया, लेकिन इस लाइफ में उसे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। लड़के ने लंच किया। उसने स्पीयर स्विंग किया, ये सोचते हुए कि चाहे वो अपने शरीर को कितना भी टॉर्चर करे, उसे कभी बीमारी नहीं हुई और ज्यादातर जख्म सिर्फ 1 दिन में ठीक हो गए। उसने वेपन मजबूती से पकड़ा। स्विंग से धूल उड़ी। उसने एक और अटैक प्रैक्टिस किया। उस शरीर की एबिलिटीज जिसमें बर्मन का खून बहता है सारी एक्सपेक्टेशंस को पार करती हैं। यूजीन ने आगे की तरफ थ्रस्ट किया। सर्वेंट सब कुछ देख रही थी। वो हैरान थी। इवन सैंडबैग्स और उसके हाथों में हैवी स्पीयर होने के बावजूद वो इतनी चतुराई से मूव कर पाया। सडनली उसे बुलाया गया। 2 बच्चे पास आए। लड़के में पूछा कि वो क्या कर रहा था। मेड डर गई, ये पूछते हुए कि उन्हें यहाँ क्या लाया। उसने स्पीयर वाले लड़के की तरफ इशारा किया, याद दिलाया कि उसने सवाल पूछा था, वो यहाँ क्या कर रहा है। जमीन पर एक ब्लो हुआ। यूजीन स्पीयर पकड़े हुए था। क्या तुम देख नहीं सकते, वो स्पीयर से ट्रेन कर रहा है। उसने ट्रेनिंग जारी रखी। उसकी बहन ने उसके कान में फुसफुसाया, ये कहते हुए कि उसने उसे इंसल्ट किया। सायन का चेहरा गुस्से से बिगड़ गया। वो चिल्लाया, उसकी हिम्मत कैसे हुई। उसने मुट्ठी हिलाई ताकि वो माफी मांगे। यूजीन ने कोई इमोशन नहीं दिखाया। उसने सिंपली माफी मांगी। लड़का रिएक्ट नहीं कर पाया। उसने फिर से मुट्ठी हिलाई, इल्जाम लगाते हुए कि ये सिंसियर नहीं था। उसने कहा कि उसे झुकना चाहिए और सिंसियरिटी दिखानी चाहिए। क्या वो सेम एज के नहीं है। लड़के ने आह भरी। उसे अपने दोस्त के सामने क्यों झुकना चाहिए। उसने अपनी बाहें हिलाई। उसकी हिम्मत कैसे हुई उसे अपना दोस्त कहने की, सिर्फ इसलिए कि उसका लास्ट नेम सेम है। वो उसे उसका बराबर नहीं बना देता। बहन ने अपने भाई की तरफ टर्न किया और कैरेज के बारे में याद दिलाया। सायन ने अपने इंटरलॉक्यूटर की तरफ उंगली दिखाई। उससे कहा कि जिस कैरेज में वो आया था उसे धोए। यकीनन ये उन जानवरों की बदबू से भरपूर है जिन्हें वो चराता है। यूजीन ने बना दिलचस्पी के देखा। उसने सर्वेंट की तरफ टर्न किया, ये क्लैरिफाई किया कि वो उसकी पर्सनल मेट थी। उसने अग्री किया। उसने साइड की तरफ इशारा किया। उससे कहा कि जिस कैरेज में वो आया था उसे साफ करे। वो वहां दौड़ लाई। डार्क जैकेट वाला लड़का गुस्से में था। उसने उसे कहा कि ये उससे कहा गया था। उसकी हिम्मत कैसे हुई एक सर्वेंट पर ड्यूटीज शिफ्ट करने की जब उसने उसे पर्सनली ऑर्डर दिया था। लड़के ने अपनी छाती पकड़ी, दिखाते हुए कि वो उसके ऑर्डर्स की रिस्पेक्ट नहीं करता। वो सायन लूजीन था। यूजीन ने दोस्ती से हाथ हिलाया, अपना परिचय दिया और कहा कि उससे मिलकर खुशी हुई। लड़की ने हाथ मिलाया और अपना परिचय सेल के रूप में दिया। इसने उसके भाई को गुस्सा दिलाया। उसने उसके ऑर्डर्स को इग्नोर किया, जिसका मतलब था कि वो कोई दया नहीं दिखा सकता था। उसने ट्रेनिंग शॉट देखी। उसने उसे उठाया। उसने उसे अपने सामने पकड़ा और कहा कि इंसल्ट के लिए वो उसे ड्यूएल के लिए चैलेंज करता है। यूजीन मुस्कुराया। बच्चे एक दूसरे के विपरीत खड़े थे। उसने नोट किया कि वो ड्यूएल शब्द का यूज करने में कितना रैश यानी लापरवाह था। उसने अपना हाथ अपने सिर पर रखा, सजेस्ट करते हुए कि वो उसे अकेला छोड़ दे। लेकिन उसने पूछा कि क्या वो डर गया था। लड़के ने देखा। तलवार वाला लड़का ग्रिंड यानी दांत निकालकर हंसा। मुझसे डर रहा है, ठीक है, उस केस में उसे झुकना चाहिए और माफी मांगना शुरू करना चाहिए। यूजीन ने अपने हाथ फैलाए। उसे क्या लगता है कि मैं डर गया हूं। मैं ना लड़ना चाहता हूं, ना ही माफी मांगना चाहता हूं। सायान ने उसकी तरफ उंगली दिखाई। मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए। जैसे ही उसने भाग जाने का डिसाइड किया, ऐसा लगता है कि उसके माँ बाप ने उसे ऑनर का मतलब नहीं समझाया। एक वेट जमीन पर गिरा। ओपोनेंट कंफ्यूज था, लेकिन उसने उसे कहा कि उसने ड्यूएल के लिए चैलेंज किया था। उसने एक और वेट फेंक दिया। उससे कहा कि अपना दस्ताना फेंक दे। उसने अपना चेन मेल उतारा और फेंक दिया। वो जोर से गिरा। सायान डर गया। पता चला कि गाय इतने हैवी बैग से ट्रेन कर रहा था इतने समय से। उसे लगा कि वो सिर्फ शो ऑफ कर रहा है।
यूजीन ने स्पीयर से बैग उतार दिया। उसकी बहन ने खुशी से देखा। उसने खुद उसे चैलेंज किया था, अगर वो अब पीछे हटाता तो लड़की उस पर हमेशा हंसती रहती। लड़के ने एक रुमाल निकाला, उसे अपनी इज्जत की रक्षा करनी थी। उसने उसे जमीन पर फेंक दिया और यूजीन को ड्यूअल के लिए चैलेंज किया। रुमाल जमीन पर उड़ा, स्पीयर से बैग जोर से गिरा। उसने अपने ओपोनेंट को देखा और चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। सेल सरप्राइज थी। लड़के ने स्पीयर से जोर से वार किया। ब्लो से उसके मुंह से लार ड्रूल निकल गई। उसने शांति से देखा। ब्लो से उसने अपनी तलवार खोदी और जमीन पर गिर पड़ा। यूजीन स्पीयर पकड़े हुए था। उसने कहा कि वो जीत गया। बहन अपने भाई की तरफ दौड़ी, उससे पूछा कि क्या वो ठीक था। उसने सांस लेने की कोशिश की लेकिन उसे उल्टी आ गई। लड़की ने उससे गुस्से से देखा और शिकायत करना शुरू कर दिया, ये नोट करते हुए कि ये कायरता थी। इस डुएल में ऑनर का एक कतरा भी नहीं था। यूजीन ने अपनी बाहें फोल्ड कर ली। वो किस कायरता की बात कर रही थी? रूल्स के मुताबिक डुएल उसी मोमेंट शुरू होता है जब रुमाल जमीन को छूता है। अपनी विजिलेंस खोने की गलती उसकी खुद की थी। उसने उसकी तरफ उंगली दिखाई। ये सच था, लेकिन क्या उसने माना का यूज करने की ट्रेनिंग नहीं ली थी? लड़के ने स्पीयर फेंक दिया। नहीं, साइड ब्रांचेस के बच्चों को ब्लड हेरिटेज सेरेमनी तक माना में महारत हासिल करने की मनाही है। उसने उसे झूठ बोलने का इल्जाम लगाया, बिना माना कि वो इतने हैवी वेपन को इतनी आसानी से कभी नहीं चला पाता। सेल ने तीव्र गुस्सा किया और उसका अटैक इतना तेज था कि इवन अगर उसका भाई पूरी तरह से तैयार होता तो कोई तरीका नहीं था कि वो उसे ब्लॉक कर पाता। यूजीन मुस्कुराया। उसने अपना हाथ अपनी ठुड्डी पर रखा। लगा उसकी आंखें सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है। उसने तीव्र गुस्सा किया, नोटिस करते हुए कि उसकी जबान बहुत लंबी है। लोग उसे अक्सर यही कहते हैं। वो ड्यूअल के मोमेंट पर वापस आया। ऐसा नहीं था कि उसके भाई ने बिल्कुल कुछ नहीं किया। जब उसकी स्पीयर ऑलमोस्ट उसे पकड़ चुकी थी तो उसने सहज रूप से डैमेज कम करने की कोशिश में पीछे डैश किया। ये देखते हुए कि उसके पास बैटल में हार्डली कोई रियल एक्सपीरियंस था, ये सरप्राइजिंग था। यूजीन ने अपनी आईब्रोज नीचे कर ली। ओपोनेंट में ग्रेट पोटेंशियल है, लेकिन वो बर्मॉन्ट का डिसेंडेंट कहा जाने से बहुत दूर है। सायन अपनी छाती पकड़े खड़ा हुआ उसे कायर कह रहा था। यूजीन हंसा। वो रियली जुड़वा हैं, एक जैसा बोलते भी हैं। वो हारे हुए आदमी के पास चला गया। आदमी का मुंह उल्टी से ढका हुआ था। अगर वो खुद को फैमिली का एक वर्दी डिसेंडेंट मानता है तो उसे हार ऑनर के साथ स्वीकार करनी चाहिए। वो पलट गया। जीतने वाले ने अपनी बाहें फोल्ड कर ली। शायद मुझे थोड़ा रुक जाना चाहिए। अगर उसने मेन लाइन के एक मेंबर के साथ ऐसा किया तो वो मुश्किल से इस पर आंख बंद कर पाएंगे। एक आदमी उनकी तरफ चल रहा था। उसका चेहरा तना हुआ था। हीरो ने उसे देखा। उसकी छाती पर कोई लाइन एम्ब्लेम नहीं था। उसको सिर्फ एक नाइट होना चाहिए। हाउएवर, उसकी स्ट्रेंथ को मानना होगा। वो इंप्रेसिव लग रहा था। बच्चा रोने लगा। उसने अपना चेहरा उसके हाथ में छुपा लिया। उसने कहा कि वो उस जैसे एक कंट्री बम्पकिन से हार गया था। उसका चेहरा लाल हो गया। उसने उसे ड्यूल के लिए चैलेंज किया था और हार गया। आदमी ने इस बारे में सोचा और लड़के की तरफ देखा। वो झुका, तुरंत परिचय न देने के लिए माफी मांगी। उसका नाम हिसार था। वो सायन की ट्रेनिंग के लिए जिम्मेदार था। लड़के ने उसे देखा। उसने जवाब दिया कि उसका नाम यूजीन था। वो गॉल सिटी से था। लड़कियां थोड़ा दूर खड़ी थीं। जहां तक टीचर को पता था, जिराड फैमिली उस सिटी में लोकेटेड थी। ये लड़के का पिता था, लेकिन उसने लड़के की आंखों में देखा, ये पूछते हुए कि यहाँ क्या हुआ। लड़के ने उससे आंखें नहीं हटाई। सायन ने उसे ड्यूल के लिए चैलेंज किया था और उसके पिता को इंसल्ट किया था। आदमी के बगल वाला लड़का वरिड था। उसने कहा कि ये सच नहीं था। उसने आगे ये कहते हुए जारी रखा कि उसके पिता ने अलेजेडली उसे ऑनर नहीं सिखाया। फिर उसने उसे कायर कहा। उसने तीव्र गुस्सा किया और आगे ये कहा कि इसका मतलब था कि उसने ना सिर्फ उसे बल्कि उसके पिता को भी इंसल्ट किया था। आदमी कैसे सोच सकता था कि ये ड्यूल एक्सेप्ट करने की वजह नहीं थी? उसने इस बारे में सोचा। उसने लड़के को दूर ले जाना शुरू किया, उसके जख्मों का ध्यान रखने का ऑफर देते हुए। लड़की ने हाथ हिलाया। हिसार को जल्दी ही उससे मिलने की उम्मीद थी। और इसी के साथ गाइज ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।